हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉल इट लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो डोंगजिन का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाती है और मीनिंग यहाँ पर अकेली रह जाती है। बाद में ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ डोंगजिन वुजू से कह रहा है कि अब तुम रुक सकती हो, ये सब मत करो, वह यहाँ पर नहीं है, वह मैं नहीं देख रही है। इसके बाद वुजू अपना हाथ छोड़ देती है। यहाँ पर डोंगजिन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज रात का खाना मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। वुजू कहते कि ऐसा क्यों है। वुजू कहते कि मैंने आपका हाथ पकड़ा है, इस बात पर अगर मीनिंग आपको परेशान करती है तो मुझे बता देना, अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे भी बात करते हूँ। लेकिन यहाँ पर डोंगजिन मना करता है। डोंगजिन यहाँ पर वुजू से कहता है कि तुम हो क्या, तुम मेरी दोस्त हो या फिर कुछ और हो। वुजू इसका जवाब नहीं देती। बाद में डोंगजिन कहता है कि तुमने आज जो कुछ भी किया है, यानी कि आज जो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, वैसा दोबारा मत करो। इसके बाद डोंगजिन जाने लगता है। बाद में वुजू से कहती है कि मैंने तुम्हें गले भी नहीं लगा, मैंने तुम्हें किस भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ स्कूल के बच्चों की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इसमें गलत क्या है। डोंगजिन कहता है कि मैं तुम्हें गलत समझ सकता हूँ, इसलिए दोबारा ऐसा मत करो। बाद में वुजू कहते कि चलो खाने के लिए चलते हैं। इसके बाद वुजू डोंगजिन को एक शॉप के अंदर ले आती है जहाँ पर दोनों खाना खा रहे हैं। शॉप के अंदर यहाँ पर वुजू डोंगजिन से पूछती है कि तुम्हारा हाथ कैसा है। डोंगजिन कहता है कि मेरा हाथ अच्छा है। यहाँ पर वुजू कह रही है कि आपको मिनियंग पर केस करना चाहिए, उस पर मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको ये चोट लगी है। अगर उसके कारण तुम शराब नहीं पीते तो तुम नीचे नहीं गिरते और तुम्हें चोट नहीं लगती, इसलिए तुम्हें उस पर केस करना चाहिए। डोंगजिन कहता कि तुम ऐसी बातें इतनी आसानी से कैसे कह देती हो। वुजू कहती है तो क्या मुझे रोना चाहिए। बाद में वुजू कहती है कि वैसे तुम अपने घर पर क्यों नहीं जा रहे हो, मेरे भाई ने तुम्हें देखा था, तुम एक मोटल के अंदर गए थे। डोंगजिन इसका जवाब नहीं देता। डोंगजिन यहाँ पर यह नहीं बताता कि मैं घर पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे अपार्टमेंट के सामने मीनिंग रह रही है। बाद में यहाँ पर डोंगजिन वुजू को थैंक यू कहता है और कहता है कि आज रात का खाना मैं अकेला नहीं खाने वाला था, इसलिए मेरे साथ खाना खाने के लिए तुम्हारे थैंक यू। बाद में दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ वुजू को अपना भाई जीगू दिखता है जो कि कैफे के अंदर काम कर रहा था। यहाँ पर वुजू सोच रही थी कि उसका भाई पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसके भाई ने पढ़ाई छोड़ दी है और वह कैफे के अंदर काम कर रहा है। बाद में यहाँ पर जीगू बाहर आ जाता है जो कि युनजुन से बातें कर रहा था। वुजू को देखते ही यहाँ पर जीगू युनजुन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, लेकिन वह कॉल को कट नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर वुजू जीगू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाई करते हो या नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जीगू मना करता है। वह कहता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे पैसा कमाना है और बाद में सिंगर बनना है, मैं गाना गाना चाहता हूँ। यहाँ पर वो जो अपने भाई पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम फिर से स्कूल के अंदर जाओगे, लेकिन यहाँ पर जीगू मना करता है। बाद में वो जो अपने भाई की ओर बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर जीगू डोंगजिन का सहारा लेता है, वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, यह मुझे मार देगी, यह मेरी पिटाई करेगी। और बाद में यहाँ पर जीगू डोंगजिन को धक्का दे देता है और डोंगजिन वुजू के बाहों में जाकर गिर जाता है और जीगू वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर डोंगजिन और वुजू एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे को देख रहे थे और फिर अचानक से दूर हो जाते हैं। वुजू कहते हैं कि मुझे मेरे घर पर जाना होगा। बाद में वुजू वहाँ जा रही है। डोंगजिन पीछे से कह रहा था कि ठीक है, कल मिलते हैं। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर वुजू घर पर आती है और वह वहाँ पर जीगू को ढूंढ रही थी, लेकिन जीगू घर पर नहीं आया था। वहीं बाहर युनजुन बैठा हुआ था। यहाँ पर वुजू युनजुन से पूछती है कि जीगू कहाँ पर है, क्या तुम जानते हो। लेकिन युनजुन कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर वुजू को पता चलता है कि युनजुन तो पहले से जानता है कि उसका भाई स्कूल के अंदर नहीं जाता है, वह कैफे के अंदर काम करता है। वुजू यहाँ पर युनजुन से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। युनजुन यहाँ वुजू से कहता है कि तुम भी मुझे नहीं बताती अपनी सारी बात, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। इसके बाद युनजुन यहाँ से एक बैग को लेकर चला जाता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि युनजुन जीगू से मिलता है और इस बैग के अंदर जीगू के कपड़े थे। वहीं दूसरी ओर हाईसियों को दिखाया जाता है जो कि पार्क सू से फिर से मिल रही है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर रही है। यह पार्क सू और कोई नहीं होता, यह है जीगू का दोस्त होता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर शिन सुगमैन डोंगजिन की कंपनी के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर वह सोई से मिलता है। यहाँ पर सोई शिन सुगमैन को देखकर कहती है कि क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट था। सुगमैन कहता कि क्या तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हारा पुराना बॉस हूँ, तुमने मुझे नमस्ते भी नहीं कहा। सोई यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। सोई कहती है कि डोंगजिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिन सुगमैन अंदर चला जाता है। अब वह यहाँ पर डोंगजिन की वेट कर रहा था। बाद में देखते हैं यहाँ पर डोंगजिन भी आ जाता है। यहाँ पर डोंगजिन सुगमैन को कहता है कि मुझे पता था कि लोग कभी नहीं बदलते और तुम मुझसे मिलने के लिए एक दिन जरूर आओगे। सुगमैन कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुमने यंगमिन को बाहर निकाल दिया है तो मैं तुमसे मिलने के लिए तो आने वाला था ही, तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए थी। बाद में यहाँ पर सुगमैन एक पोस्टर को दिखाता है जो कि कैंपिंग फेयर के बारे में था और डोंगजिन इस पोस्टर को देख रहा था। इसके बाद सुगमैन डोंगजिन की सीट की ओर देखता है जहाँ पर वो बैठता है और फिर कहता है कि यह वही सीट है जहाँ पर मैं बैठता था और तुम नीचे बैठते थे। इसके बाद में फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सुगमैन डोंगजिन और शैनू को कंपनी से निकाल रहा है, लेकिन बाद में ये कह देता कि डोंगजिन यहीं पर रहेगा, वह मेरे लिए काम करेगा, लेकिन शैनू यहाँ से जाएगा। लेकिन डोंगजिन इस बात से मना कर देता है। वह कहता कि हम दोनों ऐसे जाने वाले हैं
इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अब सुगमैन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो एक बार के अंदर आया हुआ है और वहाँ पर शराब पी रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंगजिन भी आ जाता है और यहाँ पर डोंगजिन सुगमैन को शराब न पीने के लिए कहता है। वो उसे रोकता भी है, लेकिन यहाँ पर सुगमैन डोंगजिन के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मेरे लिए 6 महीनों के लिए काम करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि सुगमैन के फ़ोन पर उसकी वाइफ का कॉल आया हुआ था और इसी दिन इसकी वाइफ नीचे गिर गई थी, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। वही अब हमें रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर सुगमैन डोंगजिन को कोस रहा था और कह रहा था कि अगर उस दिन तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं अपनी पत्नी को बचा सकता था, मैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर देता और बाद में उसकी जान बच सकती थी। लेकिन तुम मेरे पास आए, वह तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मरी थी। लेकिन यहाँ पर डोंगजिन कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शैनवू भी आ जाता है और सुगमैन से कहता है कि तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ आ भी कैसे सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और शैनवू यहाँ सुगमैन से बहस करने लगता है। उसके बाद सुगमैन यांगमिन के पास कॉल करता है और अपने कैंपिंग फेयर को हर जगह फैलाने की बात करता है और ये बातें करने के बाद वह चला जाता है। लेकिन इस बात का इफेक्ट यहाँ पर सभी लोगों पर पड़ता है। सभी लोगों को पता चल चुका था कि बेस्ट फेयर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर एक एक करके सभी यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर सिर्फ 4-5 लोग ही बचते हैं जो कि बेस्ट फेयर के अंदर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर में वुजू और हाइसियोंग को दिखाया जाता है जो कि जीगू को ढूंढ रहे थे, लेकिन जीगू उन्हें नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हाइसियोंग अपनी बहन वुजू से कहती है कि मैं उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसकी लाइफ, उसे जीने दो, उसे सिंगर बनना है, तुम उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। वह कहती है कि उसके पिता भी एक सिंगर थे, इसलिए वह भी सिंगर बनना चाहता है। यहाँ पर वुजू कहती है कि कौन से पिता? हाइसियोंग कहती है कि वह पिता तुम्हारे लिए पिता नहीं है, लेकिन जीगू की सोच अलग है, वो उसके लिए पिता ही है, वह तुम्हारी तरह नहीं सोचता है, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो और उसे जो करना है उसे करने दो। अगले सीन में डोंगजिन को देखते हैं जो कि एक शॉप के अंदर आ जाता है और वहाँ पर शराब पी रहा था। यहाँ पर डोंगजिन बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसी कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहे थे वे सभी लोग जा चुके थे, इसलिए डोंगजिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वुजू भी आ जाती है और डोंगजिन को देख लेती है। इसके बाद वो डोंगजिन के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। डोंगजिन कहता है कि तुम बोलती क्यों नहीं हो, तुम्हारा मौन रहना तुम पर शूट नहीं करता है। साथ में यहाँ पर डोंगजिन अपने बचपन के बारे में बात करता है कि कैसे एक छोटा बच्चा था और दौड़ में सबसे फर्स्ट आता था। इसके बाद वुजू डोंगजिन को भरोसा दिलाती है कि तुम कभी नहीं हार सकते, तुम कभी भी नीचे नहीं हो सकते, मुझे विश्वास है तुम्हें तुम्हारी कंपनी में कामयाबी जरूर मिलेगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वुजू अकेली बैठी हुई है और वह उन अच्छे पलों के बारे में याद कर रही है जो कि डोंगजिन के साथ हुए थे। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर वुजू जॉन फार्मेसी के बाहर बैठी हुई है, साथ में यहाँ पर युनजुन भी आ जाता है। युनजुन यहाँ वुजू से कहता है तुम्हारी कंपनी के सभी लोग बाहर जा चुके हैं, उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है, तुम कब छोड़ने वाली हो, क्योंकि तुम्हें जॉन फार्मेसी के अंदर काम करना है, इसलिए तुम मुझे बता दो यह काम कब करने वाली हो। लेकिन यहाँ पर वुजू मना करती। इसके बाद कंपनी के अंदर भी दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे और बता रहे थे कि हमें अपना काम फिर से शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजिन अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है, साथ में शैनवू भी आता है। यहाँ पर शैनवू डोंगजिन से कहता है कि मिनियन का मेरे पास कॉल आया था और वह हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में कह रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है। लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि हमें इस पर विचार करना चाहिए? लेकिन डोंगजिन कुछ नहीं बोलता। अब वह कंपनी की छत के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर अपने अंकल डेहोंग के पास कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन कॉल करने से पहले वह एक फ्लैशबैक को याद करता है। वह जिस अपार्टमेंट के अंदर रह रहा है वह अपार्टमेंट उसके अंकल ने ही दिलवाया था, लेकिन बाद में वो कॉल नहीं करता। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास कॉल करता है और उससे पैसे की मांग करता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की थी, इसलिए तुम अपनी कंपनी का अकाउंट नंबर बता देना, मुझे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मिनियन हिजा से मिल रही है और यहाँ पर हिजा को पता होता है कि मिनियन डोंगजिन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब इनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है। हिजा मिनियन से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर तुम मुझे दे सकती हो तो बता दो, बाद में मैं तुम्हारी बैचशुदा वापस दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर मिनियन कुछ नहीं बोलती। हिजा को पता चल जाता है कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। बाद में देखते हैं कि मिनियन डोंगजिन के ऑफिस के अंदर आ जाती है और वहाँ पर वह वुजू से मिलती है। इसके बाद ये दोनों बैठे हुए हैं जहाँ वुजू कहते हैं कि तुमने मुझे रोका था, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। मिनियन यहाँ पर कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है और मुझे लगता है कि वह बात में जानने की जरूरत है। इसके बाद वो कहती है कि मैं डोंगजिन के अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट में रह रही हूँ और शायद मुझे लगता है कि यह बात तुम नहीं जानती होगी। इसके बाद मिनियन वहीं चली जाती है। इसके बाद वुजू उसी फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ वो डोंगजिन से पूछ रही थी कि तुम घर पर क्यों नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पर वुजू को पता चल जाता है कि डोंगजिन घर पर क्यों नहीं जा रहा है। अगले सीन देखते हैं जहाँ पर जीगू अपने दोस्त पार्क शू के साथ होता है जो कि गेम खेल रहा होता है। बाद में पार्क शू के पास जीगू की बहन हाइसियोंग का कॉल आता है और पार्क शू बाहर आ जाता है। अब वह यहाँ पर हाइसियोंग से मिल रहा था, ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इनके पास युनजुन आ जाता है और अब वह हाइसियोंग से बात कर रहा था। बाद में युनजुन यहाँ से चला जाता है। पार्क शू पूछता है कि यह कौन है। हाइसियोंग बताती है कि मेरी बहन का दोस्त है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर वुजू अपने घर से बाहर आ रही होती है। तभी उसके पास उसकी आंटी का कॉल आता है जो कि सैलून की दुकान चलाती है। उसकी आंटी यहाँ पर वुजू को बताती है कि तुम्हारा जो पुराना घर था
वह ईजा ने बेचा नहीं है, वह इसी घर के अंदर आ गई है और यहीं पर रह रही है। लेकिन वूजू को इस बात पर विश्वास नहीं होता। बाद में वूजू अपनी कंपनी की ओर जा रही थी, आगे से डोंगजिन भी आ रहा होता है। डोंगजिन यहाँ पर वूजू को देख लेता है। वूजू वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन वूजू ने यहाँ पर डोंगजिन को नहीं देखा था। बाद में वूजू अचानक से पीछे मुड़ती है और वहाँ से चली जाती है। डोंगजिन कंपनी के अंदर आता है और सोच रहा था कि वूजू अब तक ऑफिस के अंदर आई क्यों नहीं। इसके बाद में वूजू कैंडी को फिर से देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की आई हुई थी और वह डोंगजिन के पास कॉल करती है और कहती है कि वह बेटी जिसकी आपको तलाश थी वह आ गई है, वह भी रास्ते में है, तुम जल्दी आ जाओ। बाद में डोंगजिन ऑफिस से चला जाता है। वही वूजू को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर के बाहर आ जाती है। तभी उसे वहाँ पर ईजा का बॉयफ्रेंड दिखता है जो कि कटी लेकर जा रहा था। इसके बाद वो घर के पास आती है और बार बेल बजा रही थी। ईजा देखती है कि कौन है। ईजा यहाँ पर अपने फ़ोन को उठाती है और कहती है कि कौन बोल रहा है। इसके बाद वूजू बाहर से चिल्ला रही थी और कहती है कि दरवाज़ा खोलो। वूजू यहाँ पर दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश कर रही है। वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके घर के अंदर वही लड़की रह रही है जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती है। और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये था मेरा एपिसोड नंबर 6। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय। एपिसोड नंबर 7 वेडनेसडे को आने वाला है।